एक बार एक महात्मा एक घर के सामने से जा रहा था और घर के अंदर से लड़ने की आवाज आ रही थी। अरे मैं तो हाथी खाऊंगा, मैं तो ऊंट खाऊंगा, मैं तो गैया खाऊंगा। भवन ने गाल पीट लिया। ओहो राम राम राम, ये क्या हो रहा है? मन में विचार आया, भैया हाथी ऊंट खाने वाले, ये तो हमने पुराणों में ही राक्षसों के विषय में सुना है, धरती में ऐसे कौन से प्रकट हो गए भैया? चलो एक बार देख तो लें कि अंदर कोई कौन आ गया, कुंभकर्ण आया है, कंस आया है कौन अंदर? महात्मा पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो एक वैष्णवी माता बाहर निकली, गले में माला, माथे पे तिलक। महात्मा तो घबरा गया, सुन कुछ और रहा था, देख कुछ और रहा हूं। माता आपको प्रणाम भैया, हम अभी भी सुन रहे थे, बच्चे लड़ रहे थे, मैं तो हाथी खाऊंगा, ऊंट खाऊंगा। ऐसे बच्चों का जरा हमें भी दर्शन करा दे। तूने हिरण्यकश्यपु जायो है कि कंस जायो है, पतो तो चले। मैया बोली, राम राम बाबा, कैसी बात करता है? हमारा घर परम वैष्णव घर, ठाकुर जी को भोग लगाई करके सब पायो जावे, और हाँ ये ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? अरे उल्टी सीधी बातें कहां है, हमने अपने कान से सुनी है, तेरे बच्चा लड़ रहे थे। अच्छा अच्छा वो बात है। अरे महात्मा, तेरे सुनने में और समझने में थोड़ी भूल हो गई है। सुना तो तूने सही है, हाथी और ऊंट खाने के लिए लड़ रहे थे, पर जिन हाथी और ऊंट खाने के लिए लड़ रहे थे वो हाथी ऊंट जंगल के नहीं थे। अभी अभी हमारे यहां दीपावली की पूजा हुई थी तो लक्ष्मी पूजन के लिए मिस्री के बने हाथी ऊंट के खिलौना थे, जो हटड़ी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। हमारे ब्रज में पूजन होता ही है और भी सब जगह होता ही है। वो प्रसाद रूप में पाने के लिए बच्चा लड़ रहे थे। ओहो माता, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने वो मिस्री वाले हाथी ऊंट को जंगल वाला हाथी ऊंट समझ लिया। नहीं महात्मा, दोनों में बहुत फर्क है। आप भागवत जी में देखिए, श्याम सुंदर का, भगवान श्री राम का, सबके स्वरूप का वर्णन है। और बल्कि स्वरूप ही नहीं, यहां तो बहुत सारे हम जैसे व्यवहारिक जगत के भी बहुत सारे पात्र हैं। भागवत में भी हाथी की कथा है, तो आप सोचो यही ये गली मोहल्ले का हाथी है क्या? ये गली मोहल्ले का हाथी वेदांत की स्तुति करता है क्या? इसमें वेश्याएं भी हैं, गणिकाएं भी हैं। भागवत जी में बड़े बड़े राजकुमारों की भी कथा है, अप्सराओं का भी प्रसंग है, भेद मतभेदों की भी चर्चा है, ग्राम्य पुरुषों की भी चर्चा है, वंश कुल परंपरा खानदानों की भी चर्चा है, माँ बहन बेटी सास ससुर इन सब की चर्चा है। जैसे हमारे समाज में सब लोग होते हैं, ऐसे ही सामाजिक सामंजस्य के साथ श्रीमद् भागवत में सबके नाम रूप स्वभाव और गुण की चर्चा आई है। पर भैया इनको एक जैसा नहीं समझ लेना, इनमें यही अंतर होता है। जो अंतर जंगल के हाथी में और मिस्री के बने हुए हाथी में अंतर होता है। जंगल का हाथी जन्म और मृत्यु से युक्त है, जंगल का हाथी सत्वरज तम से युक्त है। जंगल के हाथी के भीतर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, मद होता है, मात्सर्य होता है। उसके भीतर भी पदैषणा होती है, लोकैषणा होती है, उसके भीतर भी काम होता है, उसके भीतर भी प्रतिष्ठा की अभिप्सा होती है, उसके भी गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचाती है। पर ये जो मिस्री से बना हुआ हाथी है, न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है, न इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, न इसके भीतर रक्त है, न मांस है, न मज्जा है, न अस्थि है, न पंजर है। महाराज इसकी मूंछ खाओ, इसकी पूंछ खाओ, इसकी सूंड खाओ, जो भी खाओ सब मीठी की मीठी है। इसी प्रकार भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के हाथ
हाथ तो हमारे ही जैसे लगते हैं, आंखें तो हमारी जैसी लगती हैं, कान नाक आंख ऊपर से नक और शिक पर्यंत हमारे ही प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है, पर दोनों में बहुत फर्क है। हमारे अंग में रक्त मांस मज्जा लोकैषणा वित्तैषणा भरी है, और श्री राम कृष्ण के श्री विग्रह में केवल आनंद ही आनंद भरा हुआ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणपाद कहते हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। महाराज ये अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह है। यहां खाल पलट जाएगी तो रक्त मांस दिखेगा, अगर श्याम सुंदर के शरीर के भीतर झांकोगे तो क्या दिखेगा? आनंद को के भीतर झांकोगे तो चिदता दिखेगी, और चिदता के भीतर झांकोगे तो सदता दिखेगी।